देखो भाई रंजीत, हम लोग यहाँ बैचलर हैं। किसी की मदद करना तो ठीक है, पर किसी अनजान औरत को अपने कमरे पर लाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मकान मालकिन पता नहीं हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगी। मुझे उस समय पता नहीं क्यों उस अनजान औरत को कमरे पर लाने का ख्याल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अपने मन की बात उसे बता दी। मकान मालकिन पूछेंगी तो बता देंगे कि विकास की भाभी है, यहाँ डॉक्टर के पास आई है। वैसे भी हम लोगों के गांव से अक्सर कोई ना कोई मिलने तो आता ही रहता है। रंजीत ने एक उपाय सुझाया। आपको बताते चलें कि जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते थे, उसकी दूसरी मंजिल पर विकास भी किराए पर रह रहा था। वह वैसे तो हमारे ही कॉलेज का एक शरीफ छात्र था, पर हम लोगों से जूनियर था, इसलिए न केवल हमारी बातें मानता था, बल्कि हमें इज्जत भी देता था। ठीक है, अब अगर तुम उस औरत की मदद करना ही चाहते हो, तो मुझे क्या दिक्कत है? विकास को सारी बातें समझा दो। रंजीत तेजी से सीढ़ियां चढ़ता हुआ विकास के पास गया और उसे सारी बातें बता दी। उसे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि उस औरत के रात भर रहने के लिए वह अपना कमरा देने को भी तैयार हो गया था। वह उसी समय अपनी कुछ किताबें लेकर हमारे कमरे में रहने चला आया। अब तुम जाओ, रंजीत उसे ले आओ, और हाँ, उसे यह भी समझा देना कि अगर कोई पूछे तो खुद को विकास की भाभी बताए। नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता था। मुझे पढ़ने दो यार, इम्तिहान सिर पर हैं। मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मैं बहाना करते हुए बोला। अच्छा, किसी की मदद करना समय बर्बाद करना होता है? तुम्हारा अगर नहीं जाने का मन है तो साफ साफ कहो। वैसे भी एक दिन में तुम्हारी कितनी तैयारी हो जाएगी। एक दिन किसी की मदद के लिए तो कुर्बान किया ही जा सकता है। रंजीत किसी तरह मुझे ले ही जाना चाहता था। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज की शाम किसी की मदद के नाम। मैं मजबूर होकर बोला। थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर उसके साथ निकल पड़ा। रंजीत आगे आगे और मैं पीछे पीछे। वह मुझे स्टेशन के सबसे आखिरी प्लेटफार्म पर एक छोर पर ले गया, जहां वह औरत अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी थी। वह हमें देखकर मुस्कुराने लगी। ना जाने क्यों उसका इस तरह मुस्कुराना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सोचने लगा कि ना जाने कैसी औरत है, पर उस समय मुझसे कुछ बोलते नहीं बना। स्टेशन से बाहर आकर मैंने 2 रिक्शे वाले बुलाए। मुझे टोकते हुए वह औरत बोली, 2 रिक्शों की क्या ज़रूरत है, एक ही में एडजस्ट कर लेंगे। बेकार में ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। पर हम एक ही रिक्शे में कैसे चलेंगे? मैंने सवाल किया। वह बोली, देखिए ऐसे चलेंगे, कहकर वह रिक्शे की सीट पर ठीक बीच में बैठ गई और दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया। आप दोनों मेरे दोनों ओर बैठ जाइए। वह हम दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। मुझे इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस दौर में पैसों की बड़ी किल्लत थी। अगर उस समय इस तरह से कुछ पैसे बच रहे थे तो क्या बुरा था। आखिरकार हम दोनों उसके दोनों ओर बैठ गए। हमारे बैठते ही वह अपने एक एक बच्चे को उसने हम दोनों को थमा दिया। मैं अब भीतर ही भीतर कुढ़ने लगा था। हमारी अजीब हालत थी। हम उसकी मदद कर रहे थे या वह हमसे ज़बरदस्ती मदद ले रही थी। रिक्शे की रफ्तार तेज होती जा रही थी और मेरे सोचने की रफ्तार भी तेज होने लगी थी। मैं कहाँ हूँ, किस हालत में हूँ, यह भूलकर मैं अपनी सोच में ही डूबने लगा था। न जाने क्यों
मुझे बार बार यह ख्याल आ रहा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। कमरे पर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज चुके थे। रंजीत ने उसे सारी बात समझाकर विकास के कमरे में ठहरा दिया। मैंने रंजीत से कहा, भाई जब यह हमारे यहाँ आ गई है तो इसके खाने पीने का इंतज़ाम भी तो हमें ही करना पड़ेगा। जाओ होटल से कुछ ले आओ। रंजीत खुशी खुशी होटल की ओर चल पड़ा। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि रंजीत को आज क्या हो गया है, पर मैं चुप था। वह जितनी तेज़ी से गया था उतनी ही तेज़ी से और बहुत जल्दी खाने पीने का सामान लेकर लौट आया। जाओ उसे खाना दे आओ, हम दोनों विकास के साथ यहीं खा लेंगे, मैंने रंजीत से कहा। रंजीत खाना देने ऊपर के कमरे में गया और तकरीबन आधा घंटे बाद लौटा। मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था। सोच रहा था कि उसके आने के बाद साथ बैठकर खाएंगे। मैंने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी भाई? उसके कहने पर मैंने भी उसी के साथ खाना खा लिया। रंजीत धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आओ विकास, हम दोनों खा लें। हम तो इसी का इंतज़ार कर रहे थे और यह तुम्हारी भाभी के साथ खाना खा आया, मैंने मजाक करते हुए कहा। विकास को भी हंसी आ गई। वह हंसते हुए खाने की थाली सजाने लगा। रात को खाना खाने के बाद अक्सर हम लोग बाहर टहलने के लिए निकला करते थे, इसीलिए खाने के बाद मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो गया और रंजीत को भी तैयार होने के लिए कहा। आज मेरा जाने का मन नहीं है। रंजीत टाल मटोल करने लगा। आखिरकार मैं और विकास टहलने के लिए निकले। तकरीबन आधा घंटे के बाद लौटे। वापस आने पर देखा कि हमारे कमरे पर ताला लगा हुआ था। विकास ने हंसते हुए कहा, भैया हो सकता है रंजीत भैया भाभी के पास गए हों। हो सकता है, जाकर देखो, मैंने विकास से कहा। थोड़ी देर बाद विकास और रंजीत हंसते मुस्कुराते सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। भाभी जी तो बहुत मजाकिया हैं भाई, सच में मज़ा आ गया। उतरते ही रंजीत ने कहा, अब हंसना छोड़ो और जल्दी कमरा खोलो। वे दोनों हंस रहे थे पर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने चुपचाप कमरे में जाकर अपने कपड़े बदले और बेड पर सोने चला गया। थोड़ी देर तक बेड पर लेटे लेटे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मुझे नींद आ गई। देर रात को रंजीत और विकास की बातों से मेरी नींद टूटी। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वे दोनों अभी अभी कहीं से लौटे हैं। मैंने उन दोनों से पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे और अभी तक सोए क्यों नहीं? कहीं कहीं नहीं, बस अभी सोने ही वाले हैं, दोनों ने एक सुर में कहा। थोड़ी देर बाद रंजीत ने मुझे जगाते हुए कहा, भाई तुम्हें एक बात बतानी है। इतनी रात को? बोलो क्या बात कहनी है? मैंने पूछा। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उसने पूछा। अगर बुरा मानने वाली बात नहीं होगी तो बुरा क्यों मानूंगा? मैंने कहा, तुम चाहो तो भाभी जी के मज़े ले सकते हो। रंजीत थोड़ा संकोच करते हुए बोला, क्या बक रहे हो रंजीत, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने हैरानी और गुस्से में उससे पूछा। भाई अच्छा मौका है, चाहो तो हाथ साफ कर लो। रंजीत के चेहरे पर इस समय एक कुटिल मुस्कान थी। वह अपनी इसी मुस्कान से मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे सहारा दिया है, वह हमारी मेहमान है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैंने उसे समझाते हुए कहा। इस तरह भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने उससे बात कर ली है। एक बार के लिए 200 रुपये में सौदा पक्का हुआ है। वह मुझे ऐसे बता रहा था जैसे कोई बड़ा उपहार भेंट करने जा रहा हो। मुझे तुम्हारी सोच से घिन आती है रंजीत। आखिर तुमने अपने असली रूप में आ ही गए। मुझे हैरत हो रही थी कि तुम भला किसी की मदद कैसे कर सकते हो। अब तुम्हारी असलियत सामने आई है। मुझे पहले से ही शक हो रहा था कि मैं यह सोचकर चुप था कि चलो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा क्या खाक कर रहे हैं? मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, पर इस समय उसे समझाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। रंजीत कुछ नहीं बोला, वह सिर झुकाए बैठा था। थोड़ी देर तक हम दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे। विकास अब तक सो चुका था। थोड़ी देर बाद रंजीत बोला, ठीक है भाई सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। सुबह जब मैं उठा तब तक 7 बज चुके थे।
विकास की तथाकथित भाभी इस समय हमारे कमरे में बैठी थी। विकास और रंजीत भी उसके पास ही बैठे थे। मैं आपके ही उठने का इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते हुए वह बोली, क्या हुआ? मैंने पूछा। हुआ कुछ नहीं, मैं जा रही हूँ, कुछ बख्शीश तो दे दो। उसने हंसते हुए कहा। बख्शीश? किस बात की? मुझे हैरानी हुई। देखो मिस्टर, आपके इस दोस्त ने 200 रुपये में एक बार की बात की मेरी इज्जत का सौदा किया था। इन दोनों ने दो दो बार मेरी इज्जत को तार तार किया। इस तरह पूरे 800 रुपये बनते हैं और ये हैं कि मुझे केवल 400 रुपये देकर टरकाना चाहते हैं। मैं भी अड़ चुकी हूँ। बंद कमरे में मेरी इज्जत जाते हुए किसी ने नहीं देखा। अब अगर मैं यहाँ चिल्लाकर बताने लगी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए थे, तो तुम लोगों की इज्जत तो गई समझो। वह बड़े ही तीखे अंदाज में बोले जा रही थी। मैंने रंजीत और विकास की ओर देखा। वे दोनों सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। मुझसे कोई भी नज़रें नहीं मिला रहा था। मैं सारी बात समझ चुका था। यह भी जानता था कि रंजीत और विकास के पास और पैसे नहीं हैं। ऐसे में मुझे ही अपनी जेब ढीली करनी होगी। मैंने अपना पर्स निकाला और उसे 400 रुपये देते हुए बोला, लीजिए अपने पैसे। पैसे मिलते ही वह खुश हो गई और अपने रास्ते चल पड़ी। मैं सोच रहा था कि इज्जत आखिर है क्या। कल उसकी इज्जत बचाने के लिए हमने उसे सहारा दिया था और आज अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें उसे पैसे देने पड़े। इस तरह कहने को तो दुनिया की नज़रों में हम सभी की इज्जत जाते जाते बची है। वह औरत बाइज्जत अपने रास्ते गई और हम अपने घर में। आज भी मैं जब उस घटना को याद करता हूँ तो सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि क्या वाकई उस औरत के साथ साथ हम सभी ने अपनी अपनी इज्जत बचा ली थी। इज्जत हमारे हैवानियत से भरे कामों के ऊपर पड़ा पर्दा है। इसी पर्दे को तार तार होने से बचाने के लिए हमने उस औरत को पैसे दिए। यह पर्दा दुनिया से तो हमारी हिफाजत करता नज़र आ रहा है, पर हम सभी ने एक दूसरे को बिना इस पर्दे के देख लिया है। दुनिया भर के लिए हम भले ही इज्जतदार हों, पर अपनी सच्चाई का हमें पता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।